नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दम्मन साहू और आप देख रहे हैं दम्मन सर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सीजी बोर्ड कक्षा 5 विषय अंग्रेजी लेसन 15 द माइज़र। आज की इस वीडियो में मैं पाठ को आपको पढ़ के सुनाते जाऊंगा, साथ ही साथ पाठ के प्रत्येक शब्द का हिंदी अनुवाद भी आपको बताते जाऊंगा। यदि यह वीडियो बच्चों के लिए उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पुस्तक इंग्लिश क्लास 5 और इसमें खोल लेता हूं मैं लेसन 15 द माइज़र। चलिए तो पाठ को मैं आपको पढ़ के सुनाते जा रहा हूं, साथ ही साथ पाठ का हिंदी अनुवाद भी आपको बताते जाऊंगा। लेसन 15 मतलब पाठ 15। द माइज़र मतलब कंजूस। पाठ का शीर्षक हो गया कंजूस। वंस देयर वाज ए वेरी रिच मैन। वंस मतलब एक बार, देयर मतलब वहाँ, वास मतलब था, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, रिच मतलब अमीर, मैन मतलब आदमी। एक बार वहाँ एक बहुत अमीर आदमी था। ही वाज ए माइज़र। ही मतलब वह, वास मतलब था, ए मतलब एक, माइज़र मतलब कंजूस। वह एक कंजूस था। ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी। ही मतलब वह, एट मतलब खाता था, वेरी मतलब बहुत, चीप फूड मतलब कम खाना, एंड मतलब और, स्पेंट मतलब खर्च करता था, वेरी मतलब बहुत, लिटिल मतलब छोटा या कम, मनी मतलब पैसे। वह बहुत कम खाना खाता था और बहुत कम पैसे खर्च करता था। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर एट ए हाई इंटरेस्ट। ही मतलब वह, लेंट मनी मतलब पैसे उधार देता था, टू मतलब को, स्मॉल मतलब छोटे, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, एट मतलब पर, ए मतलब एक, हाई इंटरेस्ट मतलब उच्च ब्याज दर या ऊंचे ब्याज दर। वह छोटे दुकानदार को ऊंचे ब्याज दर पर पैसे उधार देता था। इन दिस वे ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। इन मतलब में, दिस वे मतलब इस रास्ते पर या ऐसा करके। ही अर्नड, ही मतलब वह, अर्नड मतलब इकट्ठा किया था, ए लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे। ऐसा करके वह बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर एंड कैम होम एट मिड डे। एवरी मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग मतलब सुबह, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया या जाता था, आउट मतलब बाहर, टू मतलब को, सी मतलब देखना, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार, एंड मतलब और, कैम मतलब आता था, होम मतलब घर, एट मतलब पर, मिड डे मतलब दोपहर या मध्याह्न। वह प्रत्येक सुबह दुकानदार से मिलने या देखने के लिए घर से बाहर जाता था और मध्याह्न के समय रोज घर को वापस आता था। द माइज़र हैड ए वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। द माइज़र मतलब कंजूस, हैड मतलब के पास था या रखा था, ए मतलब एक, वॉचमैन मतलब चौकीदार, टू लुक देखने के लिए या देखभाल करने के लिए, आफ्टर मतलब के बाद, हिज मतलब उसके, हाउस मतलब घर। कंजूस के पास उसके घर की देखभाल करने के लिए एक चौकीदार था। द वॉचमैन लिव्ड इन ए हट नियर द गेट। द वॉचमैन मतलब चौकीदार, लिव्ड मतलब रहता था, इन मतलब में, ए मतलब एक, हट मतलब झोपड़ी, नियर मतलब के पास, द गेट मतलब गेट या दरवाजे, बड़ा वाला जो दरवाज़ा रहता है बाहर में, दरवाजे के पास चौकीदार एक झोपड़ी में रहता था। ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे। ही मतलब वह, लाइक्ड मतलब पसंद करता था, फिश मतलब मछली, वह मछली पसंद करता था, एंड हिज वाइफ कुक्ड, हिज एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, कुक्ड मतलब पकाती थी, इट मतलब इसे, फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब उसके, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, और उसकी पत्नी उसके लिए मछली प्रतिदिन पकाती थी।
द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, द वॉचमैन मतलब चौकीदार, टोल्ड मतलब कहा, हिज मतलब अपने, वाइफ मतलब पत्नी। चौकीदार ने अपने पत्नी से कहा, कुक द फिश बिफोर मिड डे, आवर मास्टर विल बी आउट देन। कुक मतलब पकाओ या पकाना, द फिश मतलब मछली, बिफोर मतलब के पहले, मिड डे मतलब मध्याह्न या दोपहर, मछली मध्याह्न या दोपहर के पहले पकाओ। आवर मतलब हमारे, मास्टर मतलब मालिक, विल बी आउट मतलब बाहर होते हैं, देन तब, जब हमारे मालिक घर के बाहर होते हैं मध्याह्न के टाइम, तब उसके पहले मछली पका लिया करो या पकाया करो। ही डजंट एट मीट और फिश एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। ही मतलब वह, डजंट ईट मतलब नहीं खाता, मीट मतलब मांस, और मतलब या, फिश मतलब मछली, वह मछली या मांस नहीं खाता, एंड मतलब और, ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, ही मतलब वह, विल नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता या नहीं करेगा, द स्मेल मतलब सुगंध, ऑफ मतलब का, फिश मतलब मछली, वह मछली या मांस नहीं खाता और वह मछली का सुगंध भी पसंद नहीं करेगा। वन डे द मास्टर कैम होम अर्ली, वन डे मतलब एक दिन, द मास्टर मतलब मालिक, कैम मतलब आया, होम मतलब घर, अर्ली मतलब जल्दी। एक दिन मालिक घर जल्दी वापस आया। ही वॉकड पास्ट द वॉचमैन्स हट एंड कैच द स्मेल ऑफ फिश। ही मतलब वह, वॉकड मतलब चला या गुजरा, पास्ट के पास से, है ना, द वॉचमैन्स हट, वॉचमैन्स हट मतलब जो चौकीदार के झोपड़ी होता है उसके पास से, एंड मतलब और, कैच मतलब पकड़ा या अनुभव किया या सुगंध लिया, द स्मेल मतलब सुगंध, ऑफ मतलब का, फिश मतलब मछली। एक दिन घर का मालिक थोड़ा पहले घर आ गया, वह चौकीदार के झोपड़ी के पास से पैदल गुजरा और उसने मछली के सुगंध का अनुभव किया। इट वॉज ए नाइस स्मेल एंड ही लाइक इट वेरी मच। इट मतलब यह, वास मतलब था, ए मतलब एक, नाइस मतलब सुंदर, स्मेल मतलब सुगंध, एंड मतलब और, ही मतलब वह, लाइक्ड मतलब पसंद किया, इट मतलब इसे, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब ज़्यादा। यह एक सुंदर या बहुत अच्छा सुगंध है और बहुत ज़्यादा पसंद किया। That afternoon he called the watchman and asked him, "What were you cooking today?" That afternoon मतलब उस मध्याह्न या उस दोपहर, he called the watchman, he मतलब वह, called मतलब पुकारा, the watchman मतलब चौकीदार, उसने चौकीदार को पुकारा, and मतलब और, asked him, asked मतलब पूछा, him मतलब उससे, और उससे पूछा। What were you cooking today? वाट मतलब क्या, वर मतलब थे, यू मतलब तुम, कुकिंग मतलब पका रहे, टुडे मतलब आज, आज तुम लोग क्या पकाए थे या आज तुम लोग क्या पका रहे थे। द वॉचमैन सैड क्विकली, द वॉचमैन मतलब चौकीदार, सैड मतलब कहा, क्विकली मतलब जल्दी से, वॉचमैन ने जल्दी से कहा। आई वॉन्ट डू इट अगेन सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। आई मतलब मैं, वांट डू मतलब नहीं करूँगा, ईट मतलब इसे, अगेन मतलब फिर से, सर मतलब श्रीमान, प्लीज़ मतलब कृपया, एक्सक्यूज़ मी मतलब मुझे माफ़ कीजिए, कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मैं इसे दोबारा यहाँ नहीं करूँगा, ऐसा उस चौकीदार ने कहा। द माइज़र सैड, कंजूस ने कहा। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी मतलब मत हो, अफ्रेड मतलब दुखी, दुखी मत हो। आई एम नॉट एंग्री, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, एंग्री मतलब नाराज, मैं नाराज नहीं हूँ। वाट वास योर वाइफ कुकिंग, वाट मतलब क्या, वास मतलब थी, योर मतलब तुम्हारे, वाइफ मतलब पत्नी, कुकिंग मतलब पका रही थी, तुम्हारे पत्नी क्या पका रही थी। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ। वॉचमैन सैड, चौकीदार ने कहा।
वी वर कुकिंग फिश, वी मतलब हम, वर मतलब थे, कुकिंग मतलब पका रहे थे, फिश मतलब मछली, हम मछली पका रहे थे। द माइजर सेड, कंजूस ने कहा, प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच। प्लीज़ मतलब कृपया, कुक मतलब पकाओ, ईट मतलब इसे, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, आई मतलब मैं, लाइक मतलब पसंद करना, द स्मेल मतलब सुगंध, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा। कृपया तुम लोग इसे रोज़ पकाओ, मुझे इसकी सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा उस मकान के मालिक ने कहा। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, आवर मास्टर इज़ मैड बट दे कुकड फिश एवरी डे। वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, वॉचमैन मतलब चौकीदार, एंड मतलब और, हिज मतलब उसके, वाइफ मतलब पत्नी, थॉट मतलब सोचा या विचार किया। चौकीदार और उसके पत्नी ने विचार किया। आवर मतलब हमारे, मास्टर मतलब मालिक, इज़ मतलब हैं, मैड मतलब पागल, हमारे मालिक पागल हैं। बट दे कुकड फिश एवरी डे, बट मतलब लेकिन, दे मतलब वे, कुकड मतलब पकाते थे, फिश मतलब मछली, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, लेकिन वे मछली प्रतिदिन पकाते थे। आफ्टर ए मंथ वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ कैम टू सी देयर मास्टर। आफ्टर मतलब के बाद, ए मतलब एक, मंथ मतलब महीना, एक महीने के बाद, वन इवनिंग एक संध्या, द वॉचमैन चौकीदार, एंड मतलब और, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, चौकीदार और उसकी पत्नी, कैम टू सी देयर मास्टर, कैम मतलब आए, टू सी मतलब देखने या मिलने के लिए, देयर मतलब अपने या उसके, मास्टर मतलब मालिक। एक महीने के बाद एक संध्या चौकीदार और उसकी पत्नी अब उसके मकान मालिक से मिलने आए। सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सैड टू हिज मास्टर। सर मतलब श्रीमान, यू मतलब आप, लाइक मतलब पसंद करते हो, द स्मेल मतलब सुगंध, ऑफ मतलब का, फिश मतलब मछली। श्रीमान आप मछली के सुगंध को पसंद करते हो। वॉचमैन सैड मतलब चौकीदार ने कहा, टू हिज मास्टर, हिज मतलब उसका, मास्टर मतलब मालिक, उसने अपने मालिक से कहा। सो वी कुक इट एवरी डे, सो मतलब इसलिए, वी मतलब हम, कुक मतलब पकाते हैं, इट मतलब इसे, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, इसलिए हम इसे प्रतिदिन पकाते हैं। बट फिश इज़ नॉट चीप, इट इज़ वेरी कॉस्टली। बट मतलब लेकिन, फिश मतलब मछली, इज़ मतलब है, नॉट मतलब नहीं, चीप मतलब सस्ता, लेकिन मछली सस्ता नहीं है। इट इज़ वेरी कास्टली, इट मतलब यह, इज़ मतलब है, वेरी मतलब बहुत, कास्टली मतलब महंगी, यह बहुत महंगा है। इट कॉस्ट अस ए लॉट ऑफ मनी, इट मतलब इसके, कॉस्ट मतलब लागत, अस मतलब हमें, ए लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे, इसकी लागत में हमें बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं। आई अर्न ओनली 30 रुपी ए मंथ, आई मतलब मैं, अर्न मतलब कमाता हूँ, ओनली मतलब केवल, 30 मतलब 30, रुपी मतलब रुपये, ए मतलब एक, मंथ मतलब महीना, मैं एक महीने में केवल 30 रुपये कमाता हूँ। सो मतलब इसलिए, प्लीज़ मतलब कृपया, गिव मतलब दीजिए, अस मतलब हमें, मनी मतलब पैसे या रुपये, फॉर मतलब के लिए, द फिश मतलब मछली, इसलिए हमें मछली के लिए पैसे दीजिए, ऐसा चौकीदार ने कहा। द माइजर थॉट फॉर ए वाइल, द माइजर मतलब कंजूस, थॉट मतलब विचार किया, फॉर मतलब के लिए, ए मतलब एक, वाइल मतलब क्षण, कंजूस ने एक क्षण के लिए सोचा या विचार किया। देन देन ही सैड, देन मतलब उसके बाद, ही मतलब वह, सैड मतलब कहा, उसके बाद उसने कहा। ओह ऑल राइट, ओह मतलब अरे, ऑल राइट मतलब सब ठीक है। वेट हेयर, वेट मतलब इंतज़ार करो, हेयर मतलब यहाँ, यहाँ इंतज़ार करो। ही वेंट इन टू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया,
इनटू मतलब के अंदर, हिस मतलब अपने, रूम मतलब कमरे, एंड मतलब और, शट मतलब बंद कर दिया, द डोर मतलब दरवाज़ा, बिहाइंड के पीछे, हिम मतलब अपने, वह कमरे के अंदर गया और अपने पीछे दरवाज़ा को बंद कर दिया। ही टू काउंट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम ए बैग। ही मतलब वह, टू काउंट मतलब बाहर निकाला, सम मतलब कुछ, सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्के, फ्रॉम मतलब से, ए मतलब एक, बैग मतलब थैला। वह एक थैले से कुछ चांदी के सिक्के बाहर निकाले। ही ड्रॉप्ड देन वन बाई वन ऑन द फ्लोर। ही मतलब वह, ड्रॉप्ड मतलब गिराया, देम मतलब इन्हें, वन बाई वन मतलब एक के बाद एक, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर। वह उसे फर्श पर एक के बाद एक गिराते गया। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हियर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वर वेरी हैप्पी, दे सैड। द वॉचमैन मतलब चौकीदार, एंड मतलब और, हिस मतलब उसका, वाइफ मतलब पत्नी, हियर्ड मतलब सुना, द टिंकल मतलब सिक्के की, टन टन की आवाज़, ऑफ द कॉइन मतलब सिक्के की टिन टिन की आवाज़, एंड मतलब और, वर मतलब हुए, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब प्रसन्न। चौकीदार और उसकी पत्नी ने उस सिक्के की टिन टिन की आवाज़ को सुना और वे बहुत प्रसन्न हुए। दे सैड उसने कहा, ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल द मनी। ही मतलब वह, इज़ मतलब है, गोइंग मतलब जा रहे, टू गिव मतलब देने के लिए, अस मतलब हमें, आल मतलब सभी, दैट मतलब मनी, दैट मनी मतलब वह सारे पैसे। और उसने कहा, किसने कहा? चौकीदार और उसकी पत्नी ने, वह सारे पैसे हमें देने आ रहे हैं, ऐसा कहा। कौन से सारे पैसे? जिसकी आवाज़, टन टन की आवाज़ उन्होंने कमरे के अंदर से आती हुई सुनी थी। आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर कैम आउट एंड सट डाउन ऑन ए चेयर। आफ्टर मतलब के बाद, सम टाइम्स मतलब कुछ समय, देयर मतलब उसका, मास्टर मतलब मालिक, कैम मतलब आया, आउट मतलब बाहर। कुछ समय के बाद उसका मालिक कमरे से बाहर आया। एंड सैट डाउन ऑन ए चेयर, एंड मतलब और, सैट डाउन मतलब बैठ गया, ऑन मतलब पर, ए चेयर मतलब कुर्सी, और एक कुर्सी पर बैठ गया। ही देन अस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। ही मतलब वह, देन मतलब उसके बाद, अस्क्ड मतलब कहा, द वॉचमैन मतलब वॉचमैन, एंड मतलब और, हिज वाइफ मतलब उसके पत्नी से। उसके बाद उसने चौकीदार और उसके पत्नी से कहा, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स। यू हियर मतलब क्या? तुमने सुना, द टिंकल ऑफ द कॉइन मतलब रुपयों की टन टन की आवाज़। रुपयों की टन टन की आवाज़ क्या तुम लोगों ने सुना? यस सर वी डिड सैड द वॉचमैन। यस सर मतलब हाँ श्रीमान, वी मतलब हम, डिड मतलब सुने, हमने सुना, सैड द वॉचमैन वॉचमैन ने कहा, वॉचमैन ने कहा हाँ श्रीमान हमने रुपयों की टन टन की आवाज़ सुना। डिड यू इन्जॉय इट अस्क्ड द मास्टर। डिड यू मतलब क्या तुमने, इन्जॉय मतलब मज़ा लिया, इट मतलब इसका, क्या तुमने इस टन टन की आवाज़ को सुनकर उस पैसे या रुपयों का मज़ा लिया या आनंद उठाया। अस्क्ड द माइज़र, अस्क मतलब पूछा, द माइज़र मतलब कंजूस, कंजूस ने पूछा। यस सर सैड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। यस सर मतलब हाँ श्रीमान, सैड मतलब कहा, द वॉचमैन मतलब चौकीदार, एंड मतलब और, हिज वाइफ मतलब उसके पत्नी ने। उस चौकीदार और उसके पत्नी ने कहा, हाँ श्रीमान हमने उस रुपयों के टन टन की आवाज़ के सुनकर उसका आनंद उठाया। द माइज़र देन सैड। द माइज़र मतलब कंजूस, देन मतलब उसके बाद, सैड मतलब कहा। उसके बाद कंजूस ने कहा, ऑल राइट मतलब सब ठीक है। आई इन्जॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश एंड यू इन्जॉयड द साउंड ऑफ माई कॉइन्स। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी। नाउ गो अवे। आई इन्जॉयड मतलब मैंने आनंद उठाया, द स्मेल
मतलब सुगंध, ऑफ मतलब का, योर फिश मतलब तुम्हारे मछली का, मैंने तुम्हारे मछली के सुगंध का आनंद उठाया, ऐसा माइजर ने कहा। एंड और यू एन्जॉयड द साउंड ऑफ माई कॉइन्स, यू मतलब तुम, एन्जॉयड मतलब आनंद उठाए, द साउंड मतलब आवाज़, ऑफ मतलब का, माई कॉइन्स मतलब मेरे सिक्कों का, और तुमने मेरे सिक्कों के आवाज़ का आनंद उठाया। आई डोंट अस्क फॉर योर फीस, आई मतलब मैं, डोंट अस्क मतलब नहीं पूछूंगा, फॉर मतलब के लिए, योर फीस मतलब मछली, मैं तुम्हारे मछली के बारे में नहीं पूछूंगा। सो यू डोंट अस्क मी फॉर मनी, सो मतलब इसलिए, यू मतलब तुम, डोंट अस्क मतलब मत पूछो, मी मतलब मुझसे, फॉर मतलब के लिए, मनी मतलब पैसों के लिए, इसलिए तुम मुझसे पैसों के लिए मत पूछो। नाउ गो अवे, नाउ मतलब अब, गो मतलब जाना, अवे मतलब दूर, अब दूर चले जाओ, ऐसा उस कंजूस ने कहा। तो इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया वो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के इस पाठ को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।